जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे आज कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला चाहता हूँ। जिस तरह हमारे देश में बाबा लोग घूम रहे, जो बाबा लोगों की पर्ची निकालते हैं और उनका भविष्य उजागर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, जब मैं उनको मिलने गया था, मैं जब उनको मिला था ड्यूटी के दौरान, जब मैं मिला था उनको, जो पर्ची निकालते और हनुमान जी से कॉल भी करते, संपर्क भी करते, भगवान से बात भी करते, जब मैंने बोला तो मेरी पर्ची तो मेरी देश सेवा से ही दूर हो गई। और आज मैं उन्हीं लोगों को सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भाई हमारी भी पर्ची निकाल दो, हम कब हमें जस्टिस मिलेगा। तो वो पर्ची निकालने के टाइम पे जिस तरह अहमदाबाद में हमारा देश सदमों में डूबा हुआ है, जहां पे हमारे मासूम लोगों की जान चली गई, कई सारे परिवार उद्ध्वस्त हो गए, जो 100 242 से 41 कुछ लोग थे जिनका परिवार आज घर से टूट गया। किसी का माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की सिस्टर थी, किसी का पति था, कोई पत्नी थी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो घटना हुई वो बहुत आहत करने वाली थी। और हाँ, जो पर्ची निकालने वाले थे उन्होंने पर्ची उस टाइम पे निकाले नहीं। और हाँ, जब भगदड़ हुआ था कुंभ मेड़ाओं में, वहां पे जितना बड़ा भगदड़ हुआ, बहुत सारे मासूम लोग उसमें अपने परिवार से बिछड़ गए, उनको भी वहां पे पर्ची नहीं निकली। पर आज पर्ची कौन सी निकलती है? इलेक्शन। पर्ची कौन सी निकलती है? पॉलिटिक्स की। जहां पे चुनाव आता है वहां पे पर्ची निकालने का काम शुरू हो जाता है। जिस तरह हमारा प्रचार कीजिए और आराम कीजिए, ये प्रचार करोगे तो पर्ची निकलेगी। आज मैं उन पर्ची वाले बाबा से पूछना चाहता हूं सवाल। सैनिक, जो पूर्व सैनिक जिसने देश की 11 साल सेवा की, हमारी पर्ची निकाल दो, हमें कब न्याय मिलेगा? यहाँ हमारे देश में जो हमारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया उसका नाम दिया हुआ है, जो गोदी मीडिया है वो सच हमारा कब दिखाएगी? और हाँ, और एक सवाल पूछना चाहता है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में पीओडब्ल्यू सैनिक था। पीओडब्ल्यू मतलब युद्धबंदी सैनिक। युद्धबंदी सैनिक होने के बाद मैं अपने देश में तो आया, 11 साल देश की सेवा की। और हाँ, 11 साल करने के बाद मुझे घर भेज दिया। तो अभी मैं उन बाबाओं से मिलना चाहता हूँ, जो बाबा पर्ची निकालने के बाद सत्य उजागर करते। उन बाबा को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी पर्ची आप कब निकालोगे? क्या हमारी पर्ची आप निकाल पाओगे? क्या सच देश के सामने हमारा दर्द बता पाओगे? पर बाबा लोग तो अमेरिका में घूम रहे, जहां पे उनको गॉगल लगाते हुए लाखों करोड़ रुपए उनके पास है, स्पेशल स्पेशल फ्लाइंग जेट में जाते, हवाई जहाज में जाते। और हम अपने ही देश में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, अपने ही देश में हम आवाज भी नहीं उठा सकते, अपने ही देश में जस्टिस भी नहीं पा सकते। ये सवाल मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने देश के लिए जो यातनाएं झेली, जो 3 महीना 21 दिन की यातना झेली, उन पर्ची वाले बाबा को तमाम नेता लोग मिलते, उन पर्ची वाले बाबा को देश के सीएम पीएम सारे लोग मिलने जाते। पर जब देश का सैनिक देश के लिए कुछ करता है तो उसी को आवाज दबाने के लिए जिस तरह लोग काम करते हैं, वही सवाल मेरे दिल में आ रहा है। और मैं अभी यहाँ पे रिक्शा दिख रही है, आप देख रहे होगे, ये रिक्शा है। मैं यहाँ पे रिक्शा के वाले से बात करने आया था, जिसको मैं ये रिक्शा का उसको पूछना चाहता हूँ कि कितने रुपए में मिलेगा। तो वो अभी मिला नहीं मुझे, पर मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। ये रिक्शा मुझे चलाने के लिए मैं सोच रहा था, रिक्शा चला के अपना विज्ञापन बिताऊं, क्योंकि मुझे बाहर देश में भी मुझे भेज नहीं सकते, या तो मुझे कहीं प्राइवेट कंपनी में अधिकार नहीं है और कहीं जॉब करने का अधिकार नहीं। तो आप लोग इसमें कुछ हमें सपोर्ट के लिए कुछ चंदा दान कर सकते हो। आप बाबा लोगों को, पर्ची वालों को पैसा दे सकते हो। तो एक मैं 11 साल देश की सेवा करने वाला जवान, जिसको एक बारकोड चिपका दूंगा, अगर आपको जिंदगी जीने के लिए, मेरी जिंदगी जीने के लिए, मेरे बच्चों के लिए जीने के लिए, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं, पर मेरे बच्चों के लिए जीने के लिए 11 साल देश की जो सेवा की थी, जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन यातना झेली थी, आज जिस तरह मैं न्याय के लिए भटक भटक के थक गया और अभी मजबूर होके
मैं देख रहा हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ इधर उधर, और ये रिक्शा में खरीदने के लिए यहाँ आने आया हूँ यहाँ पे, और उसको देखना चाहता हूँ। उस ऑनर को मैं देख रहा हूँ कि वो मिलेगा और मैं उससे बात करूंगा। सेकंड हैंड है, तो आप लोग मैं देखूंगा कितना रुपए में देता है, क्या देता है। उसने बोला था हेल्प करूंगा, तो आप हो सके तो हमारी आवाज बनना और उनको दिखाने की कोशिश करना कि भाई ये जवान को भी पर्ची निकाल दो। हमारी पर्ची कब निकलेगी? ये पर्ची की बात जो कहने वाले थे उनको बताना, भाई तुम तो विदेश में घूम रहे, हमारी भी थोड़ा पर्ची निकाल दो, क्योंकि हम आपको मिलने जाते तो आप। मैं मिला भी उनको, उनका दर्शन लिया था, तब से मेरी पर्ची देश सेवा से दूर कर दिया गया। तो इन लोगों से थोड़ा सोचिए, जो दूसरे का भविष्य बनाते बनाते वो खुद का भविष्य बना लिया। पर आज एक सैनिक जो देश का भविष्य होता है, जो देश को सच बताने की कोशिश करता है, उसका भविष्य रास्ते पे आ चुका है। और वही सैनिक आपसे न्याय की गुहार लगा रहा है। जवान चंदू चौहान। जय हिंद, वंदे मातरम। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारी ताकत बनना और हमें सपोर्ट करना, हमारा समर्थन करना। आप लोग पर्ची वाले बाबू को लाखों करोड़ रुपए दान कर सकते हैं, पर 11 साल की सेवा करने वाले को 11 रुपए भी दिया तो ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है।